हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपके डिवाइन टाइम की। यस माय ब्यूटीफुल पीपल, बहुत समय हो गया था और मैंने आप लोगों के लिए कोई भी डिवाइन टाइम की रीडिंग नहीं करी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना हम एक डिवाइन टाइम की रीडिंग करें, है ना, और ये जानने की कोशिश करें कि आपका अच्छा डिवाइन टाइम कब से स्टार्ट होने वाला है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में। और आज हम जानेंगे डिवाइन टाइम के बारे में। अब जैसे कि जिन लोगों को पता है वो थोड़ा सा टैप टैप करके इस रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और जिनको नहीं पता है कि डिवाइन टाइम क्या होता है, चलिए उनको थोड़ा सा बता देते हैं। सो बेसिकली डिवाइन टाइम एक ऐसा समय होता है जिस समय में आपकी ज़िंदगी के अंदर सब कुछ सीधा होता है। सब कुछ सीधा मतलब अगर कुछ उल्टा भी आप पटक देंगे ना, कुछ गलत भी आप कर देंगे तो वो भी सीधा हो जाएगा। एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि आपकी ज़िंदगी में फेवरेबल आउटकम्स लेकर आता है। एक ऐसा टाइम पीरियड जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खूबसूरत और सब कुछ बेहतरीन होता है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक भी कुछ इसी प्रकार है। आज हम बात करेंगे कि आपका डिवाइन टाइम कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि डिवाइन टाइम आपका जो है वो क्या होता है। अब आज की रीडिंग जो है वो एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो भी लिखा होगा, जो भी पिक्चर्स आएंगी, जो भी एनर्जीज आएंगी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। कि आपके डिवाइन टाइम में ये लिखा हुआ है, कि आपके डिवाइन टाइम में वो लिखा हुआ है, सब कुछ हम एक बार ही अच्छे से चेक करेंगे कि आपका डिवाइन टाइम कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करने से आएगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो अगर आप रेडी हैं आज की इस रीडिंग के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके डिवाइन टाइम के बारे में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ताकि आप टैप इन कर सकें आज की एनर्जीज में, ओके, ताकि आपकी एनर्जीज हो पाए। आज इस वीडियो को जो भी इंसान लाइक करेगा ना, सिर्फ ये वीडियो उसी के लिए होने वाली है, बाकी और किसी के लिए नहीं होगी। तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को ना देखें, ठीक है। आज की ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी जो कि आज की रीडिंग को टैप इन करेंगे। देखो, टैप इन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को चूज करें तभी तो वो चीज़ आपकी होगी ना। अभी आज की इस रीडिंग का मेरा इंटेंशन ही ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ही ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी एंड ऑफ कोर्स आपको क्लैरिटी देगी, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे बोलें कि ये एक नया तरीका है वीडियो को लाइक करवाने का, तो मैं कहूँगी वीडियो को लाइक करवाने का नहीं, आपके नोटिस में लाने का, कि जब आप वीडियो को लाइक करके और फिर रीडिंग को देखते हैं तो वो आपसे कितनी ज़्यादा रेजोनेट होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या हो सकता है, आप मुझे इस वीडियो का एनर्जी एक्सचेंज क्या दे सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। ये आप मेरे लिए कर सकते हो, जो कि आपका 1 मिनट का भी काम नहीं होगा, हार्डली 1 मिनट का काम भी नहीं होगा, फॉर श्योर कुछ सेकेंड्स का काम है। जो भी एनर्जी एक्सचेंज अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर आप मुझे एक बात बताइए कि कैसे फिर आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि रीडिंग जो है रियलिटी में आपकी लाइफ में तब्दील होगी। बहुत सिंपल और स्ट्रेट बात। तो आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस रीडिंग को लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा कंगन ना बहुत शोर कर रहा है, तो मैं इसको रख देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके आकाशिक ओपन करेंगे तो उसके लिए मैं एक प्रार्थना कर लूँगी।
पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। गाइड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स का कार्ड हमेशा बताता है कि कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा है ऐसा, जो कि शायद हो सकता है आपको ठीक ना लगे। तो ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। आप हर चीज़ करना चाह रहे हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, है ना। और आप खुलकर एक्शन लेने वाले फॉर्म में हैं, खुलकर आप एक्शन ले रहे हैं। आप खूब मेहनत करके और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए खूब मेहनत करने में लगे हुए हो। इवन आप बहुत खुलकर एक्शन ले रहे हो, बहुत खुलकर लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार का डर देख रही हूँ मैं। डर से मेरा कहने का मतलब है, ऐसा होता है ना कि अपन सब कुछ काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कोई डाउट है। मुझे ऐसा कुछ डाउट यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, कुछ भी जो भी कर रहे हो ना आप, उसके अंदर मुझे आप थोड़े से डाउटफुल नज़र आ रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप किसी रिश्ते में आ रहे हो तो आप डाउटफुल हो कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई करियर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, तो आपको एक बात बताना चाहते हो। जब आप डाउटफुल होकर कोई भी काम शुरू करते हो या किसी भी रिश्ते की शुरुआत करते हो, तो आपके अंदर ना एक चीज़ आ जाती है, और वो है शक करना। अब शक डाउट ही तो है। तो आप जितना डाउटफुल एनर्जी में रहोगे, आपको किसी भी चीज़ के अंदर लाइट्स चली गई, अब मुझे पावर ऑन करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे कर्टन्स ओपन करने पड़ेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और जैसे ही कर्टन्स ओपन करें, लाइट आ गई। ओके, तो मैं आपको ये कह रही थी कि जैसे ही आप जितना ज़्यादा आप डाउट की परिस्थिति में जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको सामने वाले के अंदर कमियां ही दिखेंगी। ठीक है, आप जितना डाउट करोगे, चाहे वो इंसान सोने का ही क्यों ना हो जाए, आपको उसके अंदर कमी ही दिखेगी। ये बात 100% सच है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो और डाउट करना बंद करो, है ना। 2-3 कार्ड और देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ, ये रीडिंग मुझसे ही रेजोनेट हो रही है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स। देखो, इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डिसअपॉइंटेड फील होता है। ऐसा फील होता है कि जो मैंने चाहा वो मुझे नहीं मिला। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब वो बना लेते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं, ये काश ऐसे होता, काश हम मेरा घर सिटी के उस कोने में होता, काश मेरा घर 2 मंजिल का होता, काश मेरा घर ऐसा होता, एक्सेट्रा। हम संतुष्ट नहीं होते, काश मेरा घर थोड़ा बड़ा होता, काश मेरा घर थोड़ा छोटा होता। तो हम इस एसेंस को भूल जाते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास घर है, एटलीस्ट हमारे पास घर है। बहुत सारे लोगों के पास तो अपना खुद का घर भी नहीं होता। तो इसको अपने आप को दिलासा देना नहीं कहते, इसको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना कहते हैं कि मेरे तो एटलीस्ट इतने अच्छे कर्म है कि एटलीस्ट मुझे तो घर मिला है, लोगों को मिले या ना मिले। और ये जो घर वाला सीन है ना, ये हर चीज़ में लगता है। जैसे कि आप आज खाना खा रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो, तो आप ये मत सोचो कि यार काश मेरे पास वो वाला खाना होता। नहीं, आप ये सोचो कि इस तरीके का खाना जो मैं आज खा रही हूँ, ऐसा खाना तो बहुत सारे लोगों को नसीब भी नहीं होता। चाहे फिर वो कपड़े हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। आप अगर किसी भी चीज़ में डिसअपॉइंटेड फील करते हैं ना, तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में लगा लीजिए कि आप अपने से नीचे तबके के लोगों को देखें, ना कि आप अपने से ऊपर के तबके के लोगों को देखें। अगर आपको कंपैरिजन ही करना है ना, तो आप अपने से नीचे वालों से कंपेयर करेंगे, तो आप ग्रैटिट्यूड देंगे ईश्वर को, आप दिल से खुश होंगे ना, तो आज जो आपके पास है उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके पास इन फ्यूचर। आप और ज़्यादा अबेंडेंट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को संभाल कर रखें। हो सकता है बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और लोगों से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। ऑल्सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा नज़र आता है कि अभी आपकी लाइफ में मनी को लेकर के, ब्लेसिंग्स को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप अगर मांगते हो 10 तो आपको मिलता है 5, यानी कि हाफ इधर उधर हो जाता है। अगर आपके पास पैसा आता भी है तो वो टिक नहीं रहा है।
और ये चीज़ आपको बुरापन महसूस कराती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है अपनी लाइफ को स्विच करने के लिए, चाहे फिर वो लव लाइफ के ऑप्शंस हो, चाहे फिर वो करियर के ऑप्शंस हो, लेकिन कभी कभी दिमाग इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि आप उन ऑप्शंस को देख ही नहीं पाते हो। आपको ऐसा फील होने लगता है कि पता नहीं लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, पता नहीं लाइफ एग्जैक्टली जा कहाँ रही है और चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो मैं आपको एक सलाह दूंगी यहाँ पर। एक वो कहावत है ना, क्या, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, है ना, वो इस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हर प्रकार का ऑप्शन, हर किसी की ज़िंदगी जैसी दिख रही है ज़रूरी नहीं है वैसी ही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आज अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश आपको नज़र आ रहा है तो वो खुश ही है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो उतना ही वैल्यूएबल और उतना ही फेवरेबल है आपके लिए जितना भी आपको दिख रहा है। किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है। सिर्फ संपूर्ण ईश्वर हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, ऑफ कोर्स। अदरवाइज हम सब में कोई ना कोई कमी है। आप अगर खुद के अंदर कमियां निकालने बैठोगे तो आपको 1000 से ज़्यादा कमियां निकल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे में कमी निकालने बैठोगे ना तो आपको 50,000 से भी ज़्यादा कमियां दिख जाएंगी। आई एम 100% श्योर, ये चीज़ आजमाई हुई है, ऐसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ मैं, ये चीज़ आजमाई हुई है। तो आप इस चीज़ को अपने दिमाग से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 3 लेसन्स आप लोगों के लिए आए हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। पहला है डिसीजन मेकिंग सही करो, एकदम वो जो कहते हैं ना अनाधुंध डिसीजंस मत लो, एक्शन में रहो लेकिन सही तरीके से डिसीजन लो। 4 चीज़ें सोच के, 4 लोगों से पूछ के, फिर अपने दिल की सुन करके फिर कोई डिसीजन लो, अचानक डिसीजन मत लो। अदरवाइज स्वॉर्ड का कार्ड है, कुछ तो नेगेटिव और फिशी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिसअपॉइंटेड रहना बंद करो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। ये सोचो कि आज जो मेरे पास है ये लोगों के पास नहीं होता। और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको लेसन देता है कि आज जैसा आपका समय है वो आगे चल करके वैसा नहीं रहेगा। सही ऑप्शंस में से चुनाव करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सो दीज आर दी एनर्जी प्लेटफॉर्म्स माय ब्यूटीफुल पीपल। आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यानी कि आप हवा के साइन हो सकते हैं, पानी के साइन हो सकते हैं या धरती के साइन हो सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ये तो भाई आपकी एनर्जीज आ गई। अब आपको समझ आ गया होगा कि आज की जो ये रीडिंग है वो आप ही के लिए है या नहीं है ना। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपका डिवाइन टाइम क्यों नहीं आ पा रहा है या कहाँ अटक जाता है। देखो, डिवाइन टाइम एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जो हर इंसान की ज़िंदगी में कम से कम 3 बार ज़रूर आता है हर लेवल पर। तो ये वही वाला ये वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपके डिवाइन टाइम को आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने नहीं देते। ये वही 3 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपका जो डिवाइन टाइम है वो लंबे अरसे तक नहीं रह पाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें, ओके। इन 3 चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें सो दैट यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट, ओके। चलिए अब देखते हैं। अब माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका डिवाइन टाइम कब आने वाला है। कब को एक काम करते हैं, हम सबसे लास्ट में लेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे, ओके। एक तो आप अब लोग है ना अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए गाइस। स्क्रीन टाइम का मतलब हो गया आप हर वक्त फ़ोन या टीवी या किसी भी स्क्रीन में जो घुसे रहते हैं ना, आपको थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। प्रायोरिटाइज कीजिए चीज़ों को, खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए। ऑल्दो आप इस वीडियो को भी स्क्रीन के माध्यम से ही देख रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटाइज कीजिए कैसे कि ये सीरियल मुझे पसंद है, ये मुझे खुशी देता है तो मैं सिर्फ यही देखूंगी। ये वीडियो मुझे यूट्यूब पे अच्छा लगता है तो मैं यही देखूंगी। इनकी बातें सुनना मुझे पसंद है तो मैं इनको ही सुनूंगी, एक्सेट्रा। ये नहीं कि 24/7 आप रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये करना बंद करें प्लीज़, क्योंकि बहुत बड़ी बात आपको मैं बताऊं, कहीं ना कहीं जो दुनिया की जो नेगेटिविटी है ना वो ये चाहती है कि आपको उलझा के पटक दिया जाए और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी वैल्यूएबल ना कर पाओ। इसे ही कलयुग कहा जाता है।
तो स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कीजिए, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। किसी दूसरे डेक से देखते हैं अब कि आपका जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपकी लाइफ में क्या क्या होगा। मुझे ये छोटू वाले डेक बड़े पसंद हैं, तो इसीलिए आजकल इनसे ज़्यादा रीडिंग कर रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं कि जब आपका डिवाइन टाइम आएगा तो आप क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं किया है तो डिवाइन टाइम आपको तभी मिलेगा। और एक गाना है खत, KHAT, खत। मैं इसकी आपको ना थोड़ी सी, मैं गा के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, बट डेफिनेटली मैं हल्का सा गुनगुना देती हूँ। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, कॉपीराइट आ सकती है। तो ये जो मैंने अभी गुनगुनाया ना, इस गाने का नाम है खत। और आई मस्ट से कि मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा सा इंसान आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेगा जो ये इस गाने के अंदर जैसे जैसे बोल उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को जो दिए हैं ना, डेडिकेट करें, ऐसे ऐसे वर्ड्स वो आपके लिए इन रियलिटी रखेगा। ठीक है, कोई मुझे ऐसा आपकी डेस्टिनी पिक होते हुए नज़र आ रही है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको कोई ट्रू लव मिल सकता है। अब अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में ट्रू लव नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कोई चाल चल रही है। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन को लेकर आएंगे और हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो उस रिश्ते का मुझे किसी प्रकार का कोई भविष्य नज़र नहीं आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू योर आकाशा आपको एक्सपीरियंस करवाया जाएगा दैट व्हाट इज़ द ट्रू लव एग्जैक्टली। और अगर आप एक अनमैरिड पर्सन हैं, किसी के साथ इन रिश्ते में नहीं है, और जो भी है आपकी करंट एनर्जी और करंट सिचुएशन, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है। ठीक है, और ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस ट्रू लव को अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस देते हो या एक्सपीरियंस करके और साइड कर देते हो। अब चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, जो भी स्थिति है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और जो गाना मैंने आपको बताया ना, ये गाना सुनना ज़रूर, ठीक है। और आप लोग बोलोगे तो इंस्टाग्राम पे मैं गा दूंगी आप लोगों के लिए, तो ये ज़रूर ज़रूर। चलो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर आकाशा आपके डिवाइन टाइम में क्या क्या होगा। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स इज अ सोलमेट एनर्जी, मैंने आपको पहले ही कहा था भाई। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे एक चीज़ जो बहुत खुलकर नज़र आ रही है वो है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। आपको अच्छा लगता है अपने जितने भी लव्ड वंस हैं उनके ऊपर खर्चा करना, ठीक है, उनको खूब सारा प्रेम देना, उनकी ज़िंदगी में हैप्पी मोमेंट्स लेकर आना। यू रियली लव ऑल दीज थिंग्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, वो मुझे ऊर्जा दे रहा है कि आपकी जो फैमिली है, ठीक है, आपके जो घर वाले हैं, आपकी जो फैमिली है, उनके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन होगा। अगर उनके बीच में अनबन होती है या उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो आपस में लड़ते हैं एक दूसरे से, जबकि आप चाहते हो कि सब लोग एक दूसरे के साथ होकर के रहें, ठीक है, ताकि जिम्मेदारियां भी बढ़ सकें, खुशी भी महसूस हो और त्योहार बार पे अच्छा भी फील हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके परिवार में शांति, सुकून और समृद्धि आने वाली है इन योर डिवाइन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। तो फैमिली ओरिएंटेड हो तो ऑफकोर्स फैमिली से रिलेटेड तो कुछ होना ही है। नाउ पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाओ। दूसरा कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तीसरा कार्ड है टेम्परेंस और चौथा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। मेजर अरकाना है यहाँ पर ये 2, बाकी ये दोनों माइनर हैं, बट ये दोनों माइनर बहुत ही कमाल के कार्ड्स हैं।
अभी आप हो सकता है किसी चीज़ को लेके प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग से मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है अभी एट प्रेजेंट आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स और सब कुछ करने लग रहे हैं। कोई करियर से रिलेटेड, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई मनी से या हेल्थ या लव लाइफ से रिलेटेड, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग यू आर डूइंग कि मुझे आगे चलकर ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। भाई उस चीज़ के अंदर आपको तरक्की मिलने वाली है, ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है कि आपको उस चीज़ के अंदर तरक्की मिलने वाली है बहुत हैप्पीनेस के साथ, ठीक है। तो आपकी जो भी प्लानिंग्स है ना वो मुझे फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है। और इस वक्त मेरी सांस इतनी तो भरी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला। आप भर भर के काम करोगे, मतलब जिसे कहते हैं ना हद वाला काम। आप इतने बिजी हो जाओगे, इतने बिजी हो जाओगे कि आपके पास अपने लिए टाइम होगा ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये डिवाइन टाइम आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्ञान देगा। मनी को कैसे रखना है, करियर को कैसे अपलिफ्ट करना है, हेल्थ को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, जिम कैसे करना है, और इन सब चीज़ों के बीच आपका टाइम पीरियड कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मुझे ये 2 से 2.5 साल की ऊर्जा दे रहा है। मुझे ये ऐसा फील करा रहा है जैसे 18 महीने, 555 दिन, 700 दिन, ऐसे मुझे कुछ फील करा रहा है। लाइक जैसे कि 1-1.5 साल या 2 साल, है ना, या 2.5 साल, ऐसा सा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। ओके, कि टाइम पीरियड है यहाँ पर, अच्छा खासा टाइम पीरियड के लिए आएगा आपका डिवाइन टाइम। ओके, तो आपकी जो भी प्लानिंग है सक्सेसफुल हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, आपके पास बिल्कुल सांस लेने को फुर्सत नहीं होगी। जिम भी जाना है, हेल्थ का भी ख्याल रखना है, कमाना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है। कब आपका टाइम पीरियड बीत जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है इस डिवाइन पीरियड में बहुत सारे लोगों को, जैसा कि मैंने बोला था, ट्रू लव भी मिलेगा, और ट्रू लव के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शादियां भी हो सकती हैं। ऑल्दो एक भी कार्ड शादी का नहीं है, लेकिन मुझे 9 ऑफ कप्स किसी की तो विश फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आपकी विश फुलफिलमेंट है शादी करना, तो आपकी वो विश फुलफिल होगी। मुझे आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होती हुई नजर आ रही है, जैसे कि समुद्र को देखूं मैं, सनसेट को देखूं मैं, कोई तीर्थ है जहाँ पर आप जाना चाहते हो काफ़ी टाइम से, मैं वहाँ जाऊं, या फिर मैं अपने घर में ना ये पेड़ लगाना चाहती हूँ, वो ओके। जैसे कि मैं फ्लाइट में बैठना चाहती हूँ, मैं प्लेन में बैठना चाहती हूँ, मैं आज तक नहीं बैठी हूँ, ऐसा ओके। या मैं जो है ऐसे कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं ऐसा फिगर बनाना चाहती हूँ। मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो तो बहुत एकदम ऐसे क्विकली पूरी होंगी आपकी। और क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट होगी आपकी। कोई बड़ी 2 से 3 विशेज़ आपकी, कोई बड़ी 2 से 3 विशेज़ आपकी पूरी हो सकती हैं। जैसे जो कार्य होते हैं ना, काफ़ी हैवी काम जो होते हैं, जैसे घर बनाना, किसी की शादी करना, खुद की शादी करना, है ना, कोई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे जो काफ़ी अच्छे खासे भारी भरकम काम होते हैं ना, ऐसे कोई 2 से 3 काम जो कि आपकी विश लिस्ट के अंदर है, विश लिस्ट के अंदर है, वो आपके संपन्न हो सकते हैं। ना नेक्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपका नसीब इतना पलटी खाएगा कि आप, जो लोग आपसे रश करते थे, आपसे जेलसी उनको होती थी, जो लोग हमेशा आपको गलत नज़र से देखते थे, आपकी टांग खींचते थे, वो लोग इतने शांत हो जाएंगे। वो आपकी तारीफ सुन के रिएक्ट नहीं करेंगे, या वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके सामने बोलना बंद कर देंगे। लोग आपकी तारीफें करेंगे बहुत ज़्यादा, और आपका टाइम पीरियड बहुत खूबसूरती के साथ बदलेगा, लाइक हैप्पीनेस के साथ बदलेगा। सो इसीलिए आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, यू आर सेफ हियर, आप सेफ हो। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे होगा। और एक चीज़ और मुझे अभी अचानक से महसूस हुई विद द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, कि आप, जिन लोगों ने आपके अंदर विश्वास नहीं किया था, जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, आप ऐसे लोगों को ना मुंह तोड़ जवाब दोगे। यानी कि कुल मिला के आपकी ज़िंदगी का सूर्योदय होने वाला है। और आपको एक चीज़ सलाह दी जा रही है कि जो सच्चाई है ना, वो आपका
सबसे बड़ा टीचर है आपका सच्चाई। तो अपनी सच्चाई को कभी भी मत छोड़ना। और भैया आप एक सुपर पावर वाली एनर्जी में आ जाओगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक सुपर डुपर हैप्पी सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाओगे। आपको बहुत मज़ा आएगा अपनी ज़िंदगी को जीने में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है क्या ज़िंदगी है, सब बेकार है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है ज़िंदगी में, सब ऐसे ही चल रहा है, लाइफ ऐसे ही चल रही है वगैरह वगैरह, क्या है ज़िंदगी, मज़ा सा नहीं है ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट होगा ना, तो आपको जो मज़ा आने वाला है, आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी जीने का तो मज़ा मुझे अब आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डिवाइन टाइम एक अच्छी खासी एज के बाद या फिर हमें बहुत ज़्यादा तड़पाने के बाद आता है। तो हम ये सोचते हैं कि काश ये टाइम तब आता। ऐसा मत करना, अदरवाइज ये डिवाइन टाइम 1-1.5 साल या 2-2.5 साल से 6 महीने का होके निकलता बनेगा। जितना ज़्यादा खुश रहोगे ना आप इस टाइम पीरियड में, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में तरक्की ही तरक्की होगी। इस चीज़ को ध्यान रखें, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। नाउ लेट मी चेक मोर। ग्रीन कार्ड से चेक करते हैं आपके लिए क्या क्या है। तो भाई यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी का कार्ड है विच सेज यू नीड अ स्ट्रॉन्ग हैप्पी एनर्जीज इन योर लाइफ। अगेन वही वाला पॉइंट, आप अपनी ज़िंदगी में प्यार मैनिफेस्ट करोगे खूब सारा, और आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक काम ज़रूर कीजिएगा, आपका जो भी सेफ प्लेस है, सेफ प्लेस से मेरा कहने का मतलब है आपका जो भी कंफर्टेबल प्लेस है, आपका घर है, आपका कमरा है, उसके अंदर है ना आप किसी भी कोने में, इट डजेंट मैटर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, कुछ नहीं, किसी भी कोने में एक प्याज का टुकड़ा हमेशा डालकर रखना, साबती, टूटा हुआ नहीं। एवरी सैटरडे जो है, जो आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो जाएगा, एक प्याज का टुकड़ा ज़रूर डालकर रखना। प्लस आपको ना फूलों के पौधे दान करने चाहिए। अभी एट प्रेजेंट आपको ये करना चाहिए, फूलों के जो पौधे होते हैं वो आपको दान करने चाहिए, ठीक है। इससे जो है आपका वीनस स्ट्रांग होगा। प्लस आपको जो टमाटर है, अब तो बहुत रसीले और लाल टमाटर आ रहे हैं, क्योंकि अभी सैलेड वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है ना टमाटर का, और अब तो और आएंगे टमाटर और हरी मिर्ची। तो टमाटर का आपको दान करना चाहिए, ठीक है। किसी भी ज़रूरतमंद को आप टोमेटोज जो है दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपका जुपिटर इंक्रीज होगा और आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देती हूँ कि जब आपका डिवाइन टाइम होगा तो आपकी ज़िंदगी में और आप क्या देख सकते हो। आपके डिवाइन टाइम में आपका गुड लक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी लाइफ में ड्रीम जॉब होगी, जैसा कि मैंने बताया था। सोलमेट ट्विन फ्लेम आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, जैसा कि हमने अभी देखा था, और हाई पेड सैलरी आपको मिल सकती है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अब हम चेक करते हैं कि आपका डिवाइन टाइम कब है। एग्जैक्टली आपका डिवाइन टाइम कब आएगा। Let's see for all my beautiful people, आपका डिवाइन टाइम कब शुरू हो रहा है। Your divine time, हे मेरे प्रभु प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे खूबसूरत नौजवानों को कि उनकी जिंदगी का डिवाइन टाइम कब से आ रहा है। इस वीडियो को देखने के 3 डिवाइन टाइम्स के कार्ड्स निकाले हैं मैंने। इस वीडियो को देखने के तकरीबन 6 वीक्स के अंदर अंदर और 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 वीक्स की एनर्जी ज़्यादा है, या फिर इस वीडियो को देखने के तकरीबन 8 से 9 महीने, या फिर इस वीडियो को देखने के तकरीबन 6 महीने, 6 वीक या 8 से 9 महीने के अंदर अंदर आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है। गाइस प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली थी ना, खूब क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। बहुत आपका मज़ा आ जाएगा आपको। बस याद रखें, जो फूल के पौधे हैं वो दान करें लोगों को, या फूल के पौधे लगा के आए किसी अच्छी जगह पर, ओके। और टोमेटोज़ का दान करना स्टार्ट करें, ज़रूरतमंद लोगों को टमाटर बांट कर आएँ, आपके लिए बहुत अच्छा है। सो आज की रीडिंग को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और ये है आपकी डिवाइन टाइम की रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं जो कहना चाहती हूँ, जब मैं
आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही थी तो बार बार एक चीज़ मेरे विजन में आ रही थी और वो है सफाई। आपको अपने घर की, आपको अपने घर के आंगन की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। ओके, सॉरी, एंजल्स को भी लग गया, देख सारी बातें पो देती है। ऐसा नहीं है कि कुछ तो अपने तक सीमित रखें, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, जो मेरे मन में आएगा वो आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूँगी। प्लीज़ अपने घर की, अपने आंगन की, घर में कौन कौन सी जगह, आपका आंगन, आपका परिंदा, ठीक है, आपका मेन जो दरवाज़ा होता है वो, और आपकी किचन, ये आपके साफ होने चाहिए। परिंदे का मतलब होता है जहाँ पर आप पीने का पानी भर के रखते हो, चाहे कैंपर में, चरी में, मटके में, जिसमें भी रखते हो, ठीक है। और प्लीज़ ट्राई करें इनको साफ सफाई से रखें। दूसरी चीज़ ये कि जब भी एकादशी आती है तो अपने परिंदे के पास में ना एक घी का दिया ज़रूर जलाया करें। परिंदा यानी जहाँ पर आप पानी अपना पीने का भर के रखते हो, ओके, वहाँ पर ज़रूर एक दिया ज़रूर जलाएं। और दूसरी बात ये कि अपने आप की सफाई करें, यानी कि अपने कपड़े साफ सुथरे पहने हमेशा। कुछ लोगों को आदत होती है आज जो पहन रखा चल कल कोई नहीं, कल भी यही पहन लेंगे, नहीं, डेली साफ कपड़े पहने और डेली जो है अपने जो इनर पार्ट्स हैं, जो आपके छिपे हुए हिडन पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के, ठीक है, जो गंदे हो जाते हैं, उनकी सफाई, उनका हाइजीन मेंटेन करके रखें, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए, बहुत हो गई अब बातें। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एनर्जीज और इंटेंसिटी आपसे रेजोनेट नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। लव यू ऑल।